देखिए आज हम लोग जो है मिडवाइफरी का क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इससे पहले का जो है हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ये हम लोग को आज क्वेश्चन करना है। तो इसमें जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज मुक्त देश कौन सा है। इसमें से जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि रेबीज मुक्त देश कौन सा है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस जो है वो रेबीज मुक्त देश है। रेबीज क्यों होता है, कैसे होता है और किस कारण होता है, ये हम लोग जो है आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को पूरा डिटेल जो है पता चल जाएगा कि रेबीज जो है क्यों होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस जानवर के काटने से मानव रेबीज नहीं होता है। यानी कि ये ऑप्शन आप लोगों को चारों देखना है और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसके काटने से रेबीज नहीं होगा और बाकी सारे के काटने से जो है वो रेबीज होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी है घोड़ा, सी है माउस और डी है कैट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउस हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। माउस के यानी कि चूहा के काटने से ही वो रेबीज बीमारी नहीं होता है। चूहा के काटने से जो है वो एक अलग बीमारी होता है, तो और वो बीमारी है प्लेग। तो प्लेग जो है वो चूहों के काटने से होता है, न कि जो है चूहा के काटने से रेबीज होता है। और कुत्ता, घोड़ा और कैट ये सारे जानवर के काटने से जो है वो रेबीज बीमारी हो सकती है। रेबीज बीमारी क्यों होती है? तो रेबीज बीमारी जो है एक रैबिडो वायरस होता है। रैबिडो वायरस होता है, ये इन सबों जानवर के जो है लार होता है, उन सबों के लार में जो है ये रैबिडो वायरस पाया जाता है। तो ये रैबिडो वायरस जब शरीर में प्रवेश कर जाता है, जब वो काटेगा तो ब्लड के माध्यम से जब अंदर चला जाएगा तो वो हो जाएगा हम लोग को रेबीज बीमारी। और इस रेबीज बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित हो जाता है। ठीक है, यानी कि तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित हो जाएगा तो हमारा मस्तिष्क में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित हो जाएगा तो मस्तिष्क ही काम करना बंद कर देगा। तो मस्तिष्क जब काम करना बंद कर देगा तो वो आदमी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो रेबीज बीमारी जो भी होता है तो वो जो है अधिकतर उसका पेशेंट जो है वो पागल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, देखिए रेबीज वैक्सीन बनाने के लिए किस वायरस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जंगली, एस्ट्रिड और फिक्स्ड की लाइव छीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड जो वायरस होता है वो रेबीज जो है वैक्सीन बनाने में मदद करता है, यानी इसी से जो है रेबीज वैक्सीन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्लेग किसके द्वारा फैलता है। यानी कि देखिए पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हार्टिक और सेकंड है ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्टिक और सी है चूहा पिस्सू और डी है हारना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूहा पिस्सू के द्वारा ये जो है फैलता है। ठीक है, अगर चूहा अकेले में दिया रहता है तो भी वहाँ पे चूहा ही होता है। तो चूहा के द्वारा जो है वो प्लेग फैलता है। ये पिस्सू जो है उसके लार में पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये प्लेग फैल जाता है चूहा के काटने से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए HIV पोस्ट प्रोफिलैक्सिस के भीतर शुरू किया जाना चाहिए। यानी HIV जो है पोस्ट प्रोफिलैक्सिस वो कितने घंटों के अंदर जो है वो शुरू करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 24 घंटा, सेकंड है 48 घंटा कि 72 घंटा कि 6 घंटा।
तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और फिर जो है इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है HIV लंबवत संचरण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हार्ट, नेविरापिन, जिदोवुदीन, ऐच्छिक सिजेरियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हार्ट से ही जो है ब्लड पंप होता है और वो रक्त के कारण ही जो है वो सारे बॉडी में फैलता है, इसीलिए जो है हार्ट जो है वो सबसे प्रभावी जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको जो है ध्यान से आप लोग देखिएगा। संक्रमित गर्भवती माँ से नवजात बच्चे में HIV के संक्रमण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी गर्भवती माँ है उसको जो है HIV हुआ है और फिर जो है वो प्रेग्नेंट है, तो नवजात जो भी उसका बच्चा होगा तो उसमें जो है HIV न हो, तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लामिवुडिन, ऑप्शन नंबर बी है नेविरापिन और फिर सी है नताउद्दीन और डी है डिडानोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेविरापिन। तो देखिए नेविरापिन एक जो है मेथड है, जब भी HIV जब वो फर्स्ट स्टेज में होता है तो फर्स्ट स्टेज को रोकने के लिए ही नेविरापिन का उपयोग किया जाता है। तो जब बच्चा नवजात होता है तो उसके में अगर HIV संक्रमण फैल गया हो या फिर फैलने की आशंका हो तो उसको फर्स्ट स्टेज ही मानेंगे, तो इसीलिए नेविरापिन का जो है उसमें उपयोग किया जाता है। तो वो संक्रमण नहीं फैले इसीलिए नेविरापिन जो है उसके लिए यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी HIV से ही रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, HIV के पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के बारे में क्या सच है। यानी इसके बारे में बताना है HIV के पोस्ट एक्सपोजर में कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इसके बारे में सच है और बाकी सारा गलत है। एक्सपोजर के 5 दिनों में दिया जाता है। नेविरापिन की एकल खुराक माँ को बच्चे के संक्रमण को रोकती है। 2 सप्ताह के लिए दिया जाता है कि मानक प्रोटोकॉल इन्हीं 2 एनआरटी का उपयोग करता है जिसमें कोई अन्य दवा नहीं है। तो इसका आप लोग जो है तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेविरापिन की एकल खुराक माँ को बच्चे के संक्रमण से रोकने के लिए दिया जाता है। तो इसी को हम लोग HIV के पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। इसी का नाम है HIV के पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि HIV से एड्स परिवर्तन की औसत उष्मायन अवधि क्या है। देखिए HIV जो है वो एक वायरस है और जब वो ज़्यादा फैल जाता है तो उससे हमारा क्या हो जाता है एड्स। तो वही बोल रहा है कि HIV से एड्स परिवर्तन होने में कितना टाइम लगता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 साल। 10 साल यानी HIV जब वायरस जो है शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो 10 साल बाद जो है एड्स का जो भी लक्षण है वो दिखता है। तो ये धीरे धीरे करके दिखता है, एक ही बार नहीं दिखता है। तो इसको दिखने में पूरे के पूरे 10 साल लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। HIV से ही रिलेटेड है कि देखिए HIV संक्रमित बच्चों को कौन सा टीका नहीं देना चाहिए। यानी कि जब कोई बच्चा जो है HIV से इन्फेक्टेड हो जाता है, HIV से संक्रमित हो जाता है, जब अपने माँ से जब बच्चे को संक्रमित हो जाता है, HIV उसमें हो जाता है, तो इसमें से कौन सा टीका है जो उसको नहीं देना चाहिए। DPT की OPV की हेपेटाइटिस B की टाइफाइड का टीका।
तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है आप लोग याद रखिएगा कि HIV संक्रमित जब बच्चा हो जाता है तो उसको हम लोग जो है OP भी जो है वो नहीं पिलाते हैं, नहीं पिलाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर OP भी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा टाइफाइड का टीका। ठीक है, टाइफाइड का टीका जो है, जो भी HIV संक्रमित बच्चा होता है उसको जो है वो टाइफाइड का टीका नहीं लगता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। टाइफाइड का टीका जो है वो संक्रमित बच्चों को नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? टाइफाइड का टीका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको हम लोग कल देख लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।